हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप एडुटेरिया बिहार सचिवालय के लिए वॉल्यूम सेकेंड का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट देखने वाले हो। जैसा कि आप लोगों को पता है, एडुटेरिया का वॉल्यूम सेकेंड आ चुका है। इस वाले सेट में टोटल आप यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से 12 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ, जैसा कि आप लास्ट में यहाँ पे देख पा रहे हो। 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके सामने है। आज के इस क्लास में आप टेस्ट नंबर फर्स्ट देखने वाले हो। आप लोगों में से जो भी लोग सचिवालय की तैयारी करने वाले होंगे और इस क्लास को पहली बार अगर आप देख रहे हो, इस चैनल पर आप पहली बार हो, तो आप एक बार प्ले लिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय के लिए 100+ क्लास आप लोगों को दिया जा चुका है, जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में है। इसके अलावा बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है। लूसेंट है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, क्राउन है, क्राउन ऑब्जेक्टिव है, करेंट अफेयर्स वगैरह सारा कुछ आपके लिए अवेलेबल है। आप उसे देखिएगा। क्लास का PDF भी आपको दिया जा चुका है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो टेलीग्राम पे आके ABC एकेडमी लिख कर सर्च करिएगा। आपके सामने इस चैनल का जो है ग्रुप आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा PDF वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज का क्लास नंबर फर्स्ट है आपके लिए। स्क्रीन पे आपको नंबर भी शो कर रहा है। अगर आपको क्लास का PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए तो आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर। जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्यूशन उसका किया जाएगा। वॉल्यूम फर्स्ट को अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है, एडुटेरिया वॉल्यूम फर्स्ट को, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आइए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा है कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, बताइए। तो सबसे पहले समझिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी के बारे में कहा जा रहा है। बिल्कुल फैक्ट है ये, समझिए। लूनी राजस्थान का जो अरावली श्रेणी है ना, वहीं से अजमेर के पास से निकलती है। अगर इसकी आपसे लंबाई पूछेगा तो 450 किलोमीटर आप इसकी लंबाई बताएंगे। कच्छ के रण दलदली भूमि, जो कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, इसमें ये लुप्त हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि लूनी नदी के सहायक नदी एक दो बता सकते हैं, तो बताइए। तो आप अगर याद कर पा रहे हैं तो आप याद करिए। जैसे आपको ध्यान हो, पहले आपको बताया जा चुका है सेट में, सकरी नदी अगर आपको ध्यान हो, साथ ही साथ एक नदी और है जवाई, एक नदी आप देख लीजिए, और कंडी। इन सब के बारे में अगर आपको ध्यान हो, पहले बताया जा चुका है। ये सारी नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। नंबर सेकेंड है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह का नाम बता दीजिए, कौन सा है? नंबर सेकेंड हो जाएगा शुक्र, जो है पृथ्वी के सबसे पास में है। यह ग्रह सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह होता है। सांझ का या फिर भोर का तारा के भी नाम से आप इसको जानते हो। शुक्र के पास कोई पूछेगा क्या अपना कोई उपग्रह है? जी नहीं, बिल्कुल कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र को पृथ्वी की बहन के भी नाम से आप जानते हो। नंबर थर्ड देखिए, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा कि विषुवत रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है। देखिए, केन्या, मालदीव, सोमालिया, इसके अलावा जैसे आपका ब्राज़ील है, कांगो गणराज्य है, इक्वाडोर है, युगांडा है, केन्या है, इन सब से गुजरती है। सोमालिया, मालदीव तो आप देख ही रहे हो, इन सब से होकर गुजरती है। इसके अलावा इंडोनेशिया अगर आपको ध्यान हो, किरिबाती था, इन सब जगह से विषुवत रेखा गुजरती है। बट एक यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, बोत्सवाना, यहाँ से नहीं गुजरती है, ध्यान रखिएगा। नंबर 4 है, निम्न में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायोराइट जो है ना, ये अवसादी चट्टान नहीं होता है। बाद बाकी कांग्लोमेरेट, फिर आपका नमक की चट्टान और बलुआ पत्थर, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे अवसादी चट्टान के रूप में है। नंबर 5 है, भारत की समुद्री सीमा से संबंध देश है, मतलब कितने देशों से लगती है? तो देखिए, सबसे पहले आप इसे समझिए, भारत का जो जलीय सीमा है ना, या किया जिसे आप समुद्री सीमा कहते हो, ये टोटल 7 देशों से तो लगती है। लेकिन वो कौन कौन से देश है अगर ये पूछ लेगा तो मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया है। इन सबको ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का जो है कारण क्या है, बताइए। नंबर बी राइट आंसर, पृथ्वी का घूर्णन सही जवाब होगा। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण पृथ्वी का घूर्णन होता है, ठीक है। नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 7 है, भारत में सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है, उसका नाम कौन सा है? आप देखने के साथ समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। वुलर झील बिल्कुल सही है।
कहाँ पर है, अगर यह पूछेगा तो क्या बताइएगा, यह जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, एक परियोजना अगर आपको ध्यान आ रहा हो, तुलबुल परियोजना कहाँ पर है, यहीं पर है। इसके बाद देखिए जैसे आपका है ना सांभर झील, सांभर ऑप्शन नंबर सी, सांभर झील राजस्थान में है, खारे पानी की यह झील है। ठीक है, फिर आपका जैसे होता है ये डल है। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे डल है, वुलर है, फिर आपका जो ये वेरीनाग झील है, ये सारे झील कहाँ पर स्थित हैं अगर पूछेगा तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे आपको बता देना होता है। नंबर 8 है आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंधित है, बताइए। तो देखिए राइट आंसर आप चाहें तो सोचिए, 1 सेकेंड का आपको टाइम दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन के बाद अभी से। आचार्य विनोबा भावे ने पोचमपल्ली से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1951 ईस्वी से ना आचार्य विनोबा भावे के द्वारा तेलंगाना का ये जगह है, ध्यान रखिएगा, पोचमपल्ली, यहीं से भूदान आंदोलन की शुरुआत इनके द्वारा करी गई थी। नंबर 9 है वर्ष 2023 में जो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप होना है वो किस देश में होगा, ऑप्शन ए भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बात यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा, काफ़ी लोगों का मैसेज आप लोगों का इसलिए आ रहा है कि करेंट अफेयर्स, इसके लिए आ रहा है कि करेंट अफेयर्स का क्लास या फिर कौन सा बुक लेना चाहिए, क्या होना चाहिए। थोड़ा सा और रुक जाइए, 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट जो आपका बिहार सचिवालय के लिए करेंट अफेयर्स का स्पेशली है आने वाला, उसे ही आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा आप और वेट कर लीजिएगा। आप कहीं पे पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, अच्छी बात है, बट अगर एक चाहते हैं ना कि ऑथेंटिक रूप से अगर बिहार सचिवालय के लिए स्पेशली अगर क्या क्या पूछेगा, आपको पता है 10 क्वेश्चन के आसपास आपका करेंट से रहने वाला है, करेंट जो कि आपका बिहार प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल मिला के रहेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो होगा बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए आने वाला है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, अच्छी बात है। तो ये भारत में होना है, ध्यान रखिएगा। चलिए नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए फसल चक्र, मृदा मतलब मिट्टी को अच्छा कहिए या उपजाऊ कह सकते हैं, बनाने के लिए होता है। मिश्रित खेती भी सही है, बहुफसलीय कृषि भी सही है, बट यहाँ पे जो झूम कृषि है ना, इससे मृदा यानी कि मिट्टी के सुधार में किसी तरह का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ चेंजिंग आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 10 का डी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। बताइए विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देखिए तंजानिया, केन्या, युगांडा इन सब से करती है, बट किससे नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका रवांडा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया झील, और यह वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़े मीठे पानी की भी झील है। इसी से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, इसीलिए विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी अगर पूछेगा तो आपको कौन सा बताना है। विक्टोरिया झील आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए बेगूसराय सही जवाब हो जाएगा। देखिए कृषि वैज्ञानिक जो थे, नाम था उनका डॉक्टर R.K. सोहाने, नाम आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, R.K. सोहाने, इन्हीं की ना पहल पर 2002 ईस्वी में वर्मी कंपोस्ट का जो पहला यूनिट होता है ना, बेगूसराय जिले का जगह का नाम है खोदामंदपुर करके है, यहीं पर ये सबसे पहला लगा था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए वर्ष 1999 और जो आपका 2000 ईस्वी है ना, इस समय में ऑप्शन जो ए है पखुई कहिए, पखुई या पक्खे दोनों कहा जाता है, बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, इसे बाघ रिजर्व क्षेत्र में घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है, बताइए। देखिए जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ऐसा ही है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है बट ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल
सही जवाब है। निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? आप देखने के साथ समझ गए होंगे। ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालीन रहा था? यानी कि किसका शासन कब से कब तक का रहा था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे तो सी हो जाएगा राइट आंसर, तुगलक वंश का। अब थोड़ा सा आप समझिए, जैसे देखिए, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, सबके बारे में समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहा था अगर पूछेगा तो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था गुलाम वंश का। ठीक है, आ जाइए आप खिलजी वंश पे। सारे को आप देख लीजिए, याद करने की कोशिश करिए। खिलजी वंश का शासनकाल रहा था 1290 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक चला था खिलजी वंश का। आ जाइए अब तुगलक वंश का। तुगलक का शासनकाल रहा था 1320 से लेकर के 1412-13 ईस्वी तक ये रहा था। और इसके बाद शुरू हुआ था ये लोदी वंश का शासन, जो कि 1456 से 1526 तक ये लोदी वंश चला था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यहाँ पे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तुगलक वंश, बिल्कुल सही जवाब। नंबर 18 बताना है कि अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? ऑप्शन ए देवराय द्वितीय हो जाएगा सही जवाब। देखिए, अब्दुल रज्जाक भारत में 15वीं शताब्दी में आया था। संगम वंश का जो शासक था, महान शासक कह सकते हैं आप, देवराय द्वितीय इसी के समय में विजयनगर की यात्रा करी थी। अब अगर पूछेगा कि विजयनगर की स्थापना किसने किया था, तो आपको ध्यान होगा हरिहर और बुक्का, दो भाई थे, जो कि 1336 ईस्वी में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। नंबर 19 है कि शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? ऑप्शन सी 1765 ईस्वी में। डेट अगर पूछेगा तो 12 अगस्त, आपको ध्यान रखना है, 12 अगस्त 1765 को किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? शेर शाह ने, तो बताइए राइट आंसर नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, कालिंजर। देखिए 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम मतलब सैनिक वाला जो अभियान होता है वो किए थे। और यहाँ वहाँ का शासक पूछेगा अगर उस वक्त कौन था, तो कीरत सिंह आपको बता देना है, कीरत सिंह था। ठीक है, यह अभियान में शेरशाह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, इसलिए अंतिम सैन्य अभियान आपसे यहाँ पे पूछा था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है, बताइए। देखिए, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय, श्री राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, सारे यहाँ पे सही हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था, ये गलत हो जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिएट सरकार की स्थापना करी गई थी। इसी सरकार में आपको पता होगा कि फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल यानी कि अध्यक्ष और उसके साथ 4 सदस्य का मतलब नियम वगैरह बना था। इसी अधिनियम के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स का नाम आपको ध्यान रखना है, इसको बनाया गया था, मतलब इसकी नियुक्ति करी गई थी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, नंबर 22 है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार रहे थे? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बताइए कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट का बनना सही जवाब हो जाएगा। रॉलेट एक्ट आपको पता है कि 1919 में लागू किया था। इसी के विरुद्ध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को पूरा इंडिया लेवल पे हड़ताल करने की घोषणा करी थी। ठीक है, और 6 अप्रैल 1919 में ना शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर के बारे में आपको पता है, जनरल डायर ने नरसंहार किया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जस्ट पूर्व में पूछेगा तो रॉलेट एक्ट बना था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन नंबर बी रास बिहारी बोस को। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, बताना है। ऑप्शन देखिए, तुकाराम, वल्लभाचार्य और त्यागराज, ये सारे रहे थे। ऑप्शन ए हो जाएगा नागार्जुन, जो ये है ये नहीं रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए बाजार की तरलता बढ़ जाती है।
नंबर 27 है कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित मतलब कौन लागू वगैरह करता है? तो ऑप्शन ए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया जाता है। समझेंगे कि जैसे आपका गन्ना है ना, तो गन्ना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह ना उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। समझेंगे, गन्ना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा करी जाती है, और यह काम किसके द्वारा? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया जाता है। चलिए बताइए, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए बाजरा है ना, राजस्थान सही जवाब हो जाएगा। नंबर 29 है क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण हो जाएगा? ऑप्शन ए क्रिस्टलीकरण जो है ना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। बताइए, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल विद्युत का उत्पादन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत दोनों पर करता है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर टिक करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? बताइए। 31 का राइट आंसर मूल भौतिक राशि पूछा है ना, तो वेग आपका हो जाएगा, वेग नहीं है। देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की जो परिमाण है, ये सारे 7 मूल राशि आपका होता है। नंबर 32 है निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? देखने के साथ आपको बता देना है ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल की वजह से होता है। चलिए बताइए, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे आप एमएसपी के नाम से जानते हो, एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए लक्ष्मीकांत झा समिति के अवधारणा को ही मतलब लागू किया गया था। ठीक है, कब? 1965 में एमएसपी की अवधारणा को लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर लागू कर दिया गया था 1965 में। सिगरेट लाइटर निम्नलिखित में से कौन सी में बताना है कि देखिए, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इन सब में से ऑप्शन डी को आप टिक कर देंगे। देखिए, ब्यूटेन जो है ना काफ़ी मतलब ज्वलनशील, कहिए कि रंगीन और जो है आसानी से मतलब द्रव अवस्था में आ जाने वाला एक मतलब कहिए कि गैस होता है, और इसका उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। नंबर 35 है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु इन सब में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, यानी कि के आपका हो जाएगा राइट आंसर। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्हेल मछली आपका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन में ना काफ़ी सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस सेट में बताया जा चुका है बहुत अच्छे से डिस्कशन के साथ। जो क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जिसमें कि बहुत बार आपको बताया गया है, उसमें थोड़ा सा कम डिस्कशन वगैरह दिया जा रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे समझना है कि ब्लू व्हेल जो है ना पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव होता है। इसकी लंबाई लगभग जो है ना एवरेज में अगर मानेंगे ना तो समझ लीजिएगा कि 33 मीटर इसका लंबाई होता है। ठीक है, और वजन अगर पूछेगा 180 मीट्रिक टन से भी मतलब कहिए कि ज़्यादा हो सकता है। तो एवरेज आप 180 मीट्रिक टन को मतलब ध्यान में रख लेना है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन नंबर बी स्टेपिज आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कि इंसान के कान में होती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा फीमर, जो कि जांघ में होती है। चलिए अब बताइए कि निम्न में से कौन लसिका का कार्य करता है? मतलब लसिका का कार्य कौन सा है बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए, लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों के रोकथाम में सहायक होता है। सही है। लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। सही है। लसिका घाव भरने में सहायता करती है। यह भी आपका सही है। लसिका का ये सारे काम है, तो ऑप्शन डी टिक कर देना, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे मीठी चीनी बताइए कौन सी होती है? नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए फ्रुक्टोज। जब हम अपने बिजली का बिल भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे होते हैं? ऑप्शन नंबर डी उपयोग हुए ऊर्जा यानी कि एनर्जी के लिए आप मतलब कहने का मतलब है जब आप बिजली बिल जलाते हो 1 महीने बिजली का यूनिट वगैरह आता है, उसके बाद आप क्या करते हैं
पैसा उसका पे करते हैं। तो उपयोग करते हैं क्या, एनर्जी यानी कि ऊर्जा यूज करते हैं, शक्ति, विद्युत आवेश ना होकर के ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मादा युग्मक को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाणु कहा जाता है। देखिए लैंगिक जनन दो विशेष प्रकार के मतलब युग्मक कोशिका वगैरह में भाग लेती है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात समझिए कि जैसे पूछेगा ना कि पूछा जा सकता है कि वृषणों में ना मतलब कह रहा है कि नर युग्मक कोशिका को शुक्राणु और मतलब जो अंडाशय में बनने वाली जो मादा युग्मक कोशिका होता है उसको आप अंडाणु या फिर डिम्बाणु यानी कि जिसे आप ओवा के नाम से जानते हैं, इसे यही कहा जाता है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा किस पर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में नमी किस तरह का है, ठीक है। इसे आप अच्छे से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 44 है कि यूएनईपी यूनेप का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर, ऑप्शन बी नैरोबी में है। यूनेप ये होता क्या है, तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। इसकी जो स्थापना है ना 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में है, ठीक है। नैरोबी कहाँ पर है, केन्या ध्यान रख लीजिएगा। चलिए बताइए कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह कौन सा है। ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप क्लास को यहाँ पे रोक सकते हैं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 46 है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ पर लगाया था, ऑप्शन ए सूरत हो जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ना देखिए 1664 में कोलबर्ट में मतलब कोलबर्ट के द्वारा ये जो है किया गया था। भारत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना फ्रैंक कैरो नाम आप ध्यान रखिएगा, इसी के द्वारा किया गया था। कब, तो 1668 ईस्वी में। कहाँ पर, तो सूरत में किया गया था। निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है, देखिए लोक स्वास्थ्य, सफाई और आपका जो सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं हैं, इन सब का ये सारे स्थानीय सरकार के कार्य में आता है। बट सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना ये सरकार का दायित्व, ये ऐसा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन निर्धारण करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो आप जानते हो ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका डिसीजन लिया जाता है। चलिए बताइए कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। वित्तीय आपात ऑप्शन डी टिक कर दीजिएगा, इसके लिए कोई अवधि वगैरह फिक्स नहीं होता है। चलिए नंबर 49 के बाद आ जाइए 50 पे। भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 76 में यानी कि 76 में महान्यवादी के बारे में दिया हुआ है ना, सही है। वह राष्ट्रपति के मतलब उन्हीं के द्वारा काम करते हैं, यह सही है। वह लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, यह भी सही है। वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, ऐसा नहीं होता, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर 51 है कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी आप जानते हो ना, महापौर जिसे कहा जाता है। नंबर 52 है, निम्नलिखित राज्यों और उसके गठन के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाइए किसकी गठन कब हुई थी। तो नागालैंड का अगर आपको ध्यान हो 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। सेकेंड में आपका जो हिमाचल प्रदेश है इसका हो जाएगा। फिर आपका मणिपुर का हो जाएगा। मणिपुर का आप जानते हैं ना 1972 में हुआ था। कब, 21 जनवरी को। सिक्किम का हुआ था कब, तो आपका 16 मई। अगर आप याद कर सकते हैं तो याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। सिक्किम का हुआ था आपका 16 मई 1975 को। हिमाचल प्रदेश बचा, याद करिए कब हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था। अगर आप 1971 याद कर पाए तो बहुत सही, और डेट 25 जनवरी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और आपका कोई बचा, हाँ एक है ना मिजोरम। मिजोरम का कब हुआ था,
तो 20 फरवरी 1987 को 20 फरवरी 1987 को हुआ था आपका मिजोरम का ये स्थापना दिवस है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 53 है कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का टिक करेंगे यहाँ पे, ए सही जवाब हो जाएगा 51.9%। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। विशेषित वीटो का यूज जो है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। बाद बाकी निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, फिर आपका आत्यांतिक जो वीटो है, इन सब का विशेषित वीटो है। इसका जो विशेषित वीटो होता है ना, ये विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से कहिए कि मतलब इसे मतलब कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, बाद बाकी आपका ये तीनों राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। किस हिसाब के बहुमत से? ज़्यादा जहाँ भी टाइम चाहिए क्लास को आराम से रोक लिया करिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए पोलो से यह संबंधित है। बताना है कि निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे थे? तो ऑप्शन नंबर ए हीरालाल जे कानिया साहब भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, सुकुमार सेन है, इनके बारे में अगर आपको ध्यान हो, ये क्या रहे थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए 57 बताइए, रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किस राज्यों को लाभ होता है? ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जस्ट अभी प्रैक्टिस सेट जो आपका प्लेटफॉर्म का था उसी के साथ लास्ट वाले सेट में सेम क्वेश्चन आया था। बताना है कि विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत में है। कौन सा है याद करिए। देखिए, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल भारत के हिमाचल प्रदेश जो आपका है, कौन सा? हिमाचल प्रदेश, यहीं पर है। ठीक है, यह ना मनाली को या ये जो आपका लाहौल वगैरह यहाँ से स्पीति को जोड़ने का काम करती है। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछा जा सकता है 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अटल टनल के नाम से आप जानते हो, और इसका पहले का नाम आप ध्यान करिए तो रोहतांग टनल इसी का नाम था, है ना। चलिए बताइए, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का आप यूज करोगे? ऑप्शन सी नियॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नियॉन ना मतलब प्रकाश, मतलब कोहरा वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा चमकता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। कह रहे 50 डिग्री कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन से यूक्रेन नहीं है, रूस, कजाकिस्तान, भारत, ये सारे किसके संगठन मतलब हैं वो? तो शंघाई संगठन के सदस्य के रूप में हैं। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी? बाल्को की स्थापना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोवियत संघ की स्थापना से बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना करी गई थी। कब? 1965 में। चलिए अब बताइए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाना है? तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर देंगे, भारत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बता दीजिए कि वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को किस भाषा के लिए दिया गया है? तो यहाँ पे समझिए, देखिए कोंकणी भाषा के लिए तो दिया गया है, ऑप्शन सी आराम से आप समझ गए होंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना, चयन 2020 और 2021 के लिए किया गया है। 2020 में 56वां था, 2021 में जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना 57वां था। अब देखिए 2020 के लिए अगर पूछेगा, असम के साहित्यकार जो नीलमणि
फूकन थे, इसको दिया गया है। और 2021 में कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजी को दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है। भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? ऑप्शन डी 1979 में। ध्यान रखिएगा। चलिए आप बताइए कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन ए 1875 में। डेट अगर आपसे पूछेगा तो 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुई। ठीक है। और 1877 में इन्होंने क्या किया, आर्य समाज का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर बना दिए, फिर चेंज कर दिए। तो मुंबई था पहले और यहाँ से चेंज करके लाहौर चले गए थे लेकर। निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ककड़ी या फिर खीरा जो है ना, ये जायद फसल में आता है। इसके अलावा तरबूज है, फिर आपका कपास है, मूंग है, ये सारे ना जायद फसल ही हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नंबर 69 देखिए और बताइए कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताइए क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, चलिए 69 आपके लिए छोड़ा जा रहा है। ठीक है। करेंट अफेयर्स कैसा कमांड है, अगर आपको जवाब पता हो तो कमेंट जरूर करके आप बताएं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं समृद्ध जो आपका मतलब संबंधित क्षेत्र है उसमें वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान रखा गया है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। समझिए, आर्थिक समीक्षा जो 2021-22 हुआ था इसके अनुसार कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में ना मतलब कहिए कि महामारी जो भी आपका कोरोना आया था इस पर मतलब असर पड़ा, बट बहुत ही कहिए कि कम पड़ा। और इस क्षेत्र ने मतलब कहिए कि वर्ष 2021-22 में 3.9% की वृद्धि मतलब दर्ज करने का लगभग अनुमान इसमें रखा गया, जबकि पिछले वर्ष जो है ना 3.6% की ही वृद्धि हुई थी। इसमें इस बार 3.6 से 3.9 तक ये मतलब यहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मैथ्स का है। ठीक है, जैसे सॉल्व करना है, इसे मैथ्स है, रीजनिंग है। आपको पता है कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। काफ़ी सारा पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर लीजिए, क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा। मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके का आपने अभी देखा जीके जीएस, इसे भी आप चाहें तो आराम से रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। आपको पता है कि आपका बिहार सचिवालय का डेट दिया जा चुका है। आज का जो आपका डेट है, आज से अगर आप काउंट करेंगे तो अप्रॉक्स आपका 45 डेज ही लगेगा आपको कि बचा हुआ, शायद अप्रॉक्स 45 के आसपास होगा। आप अपना तैयारी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं कर लीजिए। 45 दिन दिन रात एक करके पढ़ लीजिए। सचिवालय में एक सीट अपना आप जो हो सकता है अगर कंफर्म तो कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।